Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in Deep Science. So in the third video, we will discuss the comparative financial statements. अगर हम comparative word को देखें तो comparative means comparison, right? तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? हम जैसे हमारे पास अगर 2 ईयर 3 इयर्स का अगर डेटा है उसको ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास टू टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिपिक्ट करती है, और सेकंड आ जाएगा हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब ये हमारे पास क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है, नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 2 इयर्स का डेटा है। तो इट मींस कि हमने इन दोनों इयर्स के डेटा को कंपेयर करना है। चलो हम कंपेरिजन करते हैं। ये हमारा अगर 2018 का डेटा, ये 2019 का डेटा, राइट? तो नेट सेल्स पहले आप लिख लो 1370 1370 1442। तो अब देखो कितना चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज इन 2018-19। तो ये आ गया हमारा चेंज 72। अब इसके आगे प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि पहले हमारी सेल्स 1373 और अब हमारी सेल्स 1442 हो गई है। सो देयर इज अ पॉजिटिव चेंज एंड 72, राइट? नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से हम उसका जो खर्चा जितना होता है हमारा प्रोडक्शन में, वो हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो पहले इनको कंपेयर करते हैं। 838926, ये भी हमारा खर्चा बढ़ा है तो 88 प्लस, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें देखो 532 एंड 516 इसको कंपेयर किया, लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसे आपने वन बाय वन, जैसे हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आप उनको कंपेयर करोगे, फिर हमारे जैसे उन्होंने अगर क्लासीफाई किया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, देन सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, आप उनको कंपेयर करोगे। जो जो इन्होंने यहाँ पे किया है ना, बस आपने उनका एब्सोल्यूट चेंज लेना है, तो उसके बाद आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो। क्लियर? द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? कंपैरिजन करके। फिर ऐसे बनेगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 18 की 1600, देन 2400, इसको कंपेयर करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे। देन कैपिटल रिजर्व, फिर इसको कंपेयर करेंगे, आगे हम लिखेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे। फिर आगे हम इसका सोल्यूशन करते हैं, आप नोट डाउन कर लो। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको मिस कर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स की वो प्रॉब्लम आएगी इस चीज में। जो स्टूडेंट्स मेरे को बाद में ये डाउट डालेंगे कि मैम ये परसेंटेज कैसे निकालनी है। ये परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज 72, जो हमारी बेस है, ठीक है, वो हमारा है 1370, ठीक है। आप इनको कम करोगे 100, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, राइट? तो आगे हम करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले कैपिटल रिजर्व्स लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ये लिया, एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप निकाल लोगे 800 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100। फिर आप कैपिटल रिजर्व ले लो, उसका डिफरेंस, देन परसेंटेज, देन उसके बाद जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, उसके बाद ये आपके हो गए टोटल शेयर होल्डर्स फंड, मैंने आपको उसने बताया था। देन लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स का, वो देखो करंट लायबिलिटीज इन्होंने क्लासिफाई कर दी, जैसे
देन टोटल करंट लायबिलिटीज आ गया, देन टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, आप इन तीनों का टोटल कर दो। देन उसके बाद फिर हम क्लासिफाई करेंगे इसको फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स का पहले आप डिफरेंस देख लो सारा, फिर आप करंट एसेट्स का देख लो, उसके बाद इन दोनों को टोटल कर दो। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस।